हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जिसका टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस प्रकार से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू से अंत तक देखिए, सब विषय से क्वेश्चन कवर किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है? यानी इमरजेंसी जो लगाया जाता है ना दोस्तों, वो किस देश से लिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जर्मनी से इमरजेंसी लिया गया है, ठीक है ना, इमरजेंसी की सुविधा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपना स्कोर 25 में आपका कितना सही हो रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा हैं? कितनी भाषा जिसे मान्यता मिल चुका है संविधान के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टोटल 22 भाषा जिसे मान्यता मिल चुका है। बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वीवीआई प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए अपना। राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में कुल कितने महासागर है? राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, 5 महासागर है विश्व में, ठीक है। 5 महासागर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में सबसे पहले बार जनगणना कब हुई थी बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 ईस्वी में पहली बार इंडिया में जनगणना हुआ था, ठीक है। दोस्तों जनगणना 10 वर्ष पर प्रत्येक साल, यानी प्रत्येक बार 10 वर्ष पर कराया जाता है, 10 वर्ष के अंतराल में, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, काफ़ी यूजफुल वीडियो इस पर डाला जाता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वीवीआई प्रश्न दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आगा खा कप का संबंध किस खेल से? आगा खा कप है ना दोस्तों, किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से संबंधित है आगा खा कप। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 8 नंबर देखिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु है? सबसे दक्षिण में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी क्या है दोस्तों? तो इंदिरा कॉल है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत वीवीआई प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 का ए में शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? गदर पार्टी है ना दोस्तों, उसका संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाला हरदयाल, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1954 ईस्वी में इस पुरस्कार का शुरुआत हुआ था, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? ठीक है,
प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, जो अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इससे आप याद कर लीजिए, भी प्रश्न ये वाला। ठीक है, चलिए देखिए 15 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भूमि का अध्ययन किया जाता है, यानी मिट्टी का। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? जब इंडिया स्वतंत्र हुआ उसके बाद पहली बार महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? राइट आंसर बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर। सी करेक्ट हो जाएगा, ममता बनर्जी। ठीक है, बिल्कुल सही है, ममता बनर्जी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? यानी प्रांतीय सभा का बना था ना, उसका अध्यक्ष कौन थे संविधान में? राइट आंसर बताइए क्या है ऑप्शन नंबर, बोलिए। एक करेक्ट हो जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय, याद रखिए, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी प्रथा बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है। ठीक है ना, इसे आप याद कर लीजिएगा, किसने शुरुआत किया था? इसका राइट आंसर बताइए क्या है ऑप्शन नंबर। सी करेक्ट हो जाएगा, अकबर ने इसे शुरुआत किया था। किसने? अकबर ने शुरुआत किया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या है? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा, राइट आंसर बताइए। सी करेक्ट हो जाएगा, फारसी है। दिल्ली सल्तनत की फारसी थी उस समय की राजकीय भाषा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन, इस बार 2 बार इंसुलिन का स्रावित होता है? यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है, सॉरी। स्रावित किस अंग से, यानी कहने का मतलब मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से होता है। किससे? अग्नाशय से। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? भारत में क्रिकेट का जनक किसे कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये। ठीक है ना, और वायरल प्रश्न भी है। क्रिकेट का जनक रंजीत सिंह को कहा था। ठीक है ना, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे याद कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी? यहाँ पे सीट होना चाहिए, सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, यानी राज्यसभा में कुल कितने सीटों है? ठीक है, सीट कितने हैं? 250 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 250 सीट है टोटल। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे सीट लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव इंडिया का कौन सा है? बोलिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लास्ट इस वीडियो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? महाद्वीप की बात हो रहा है दोस्तों, महासागर 5 है, लेकिन महाद्वीप की बात हो रहा है। महाद्वीप कितने हैं? 7 है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट 1 से 25 तक हमने काफ़ी यूजफुल और इंपॉर्टेंट भी प्रश्न पढ़े। ठीक है, कितना आपका टोटल सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।